दोस्तों, यूपी सरकार ने बहुत मेहनत का काम किया है। लास्ट कुछ वर्षों से जब से श्री योगी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से लेके अभी तक यूपी में जो गुंडा राज चल रहा था, उस पर अच्छा खासा उन्होंने नकेल कसा है। और अब गुंडे घबराते हैं, गैंगस्टर घबराते हैं ओपन में रहने से। वो प्रिफर करते हैं कि उनको जेल में ही बंद रखा जाए, ताकि वो वहां ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर वो बाहर आएंगे तो उनकी जान को खतरा है, या पुलिस उनको पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर देगी, या इनकाउंटर करवा दिया जाएगा। मित्रों, पास्ट कुछ वर्षों में फॉर एग्जाम्पल अतीक का केस को आपको तो याद ही होगा। एक अतीक एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपने आप को एक छोटे छुटभइये चोर तरीके के इंडिविजुअल जो थे होते हैं, उससे वो एक पहले गुंडा बना, उसके बाद फिर उसने आसपास के लोकल इलाके में अपना प्रेजेंस दिखाया। उसके बाद एक स्टेज आया जब वो नेता बन गया, इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया, एंड जो यूपी सरकार है उसमें अच्छी पकड़ हो गई, और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स और गुंडा एलिमेंट के साथ कंबाइन कर वो एक बड़ा माफिया तक हो गया। और ऐसा माफिया जिसने अच्छों को पानी पिला दिया, पुलिस प्रशासन भी डरती थी उससे। अब इस तरीके के गैंगस्टर पर कंट्रोल करने के लिए जब श्री योगी चीफ मिनिस्टर बने, तो धीरे धीरे उन्होंने काम किया और नकेल कसा, और एक समय आया जब उसका इनकाउंटर भी हो गया या उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारा मिलीभगत पुलिस की भी थी उसकी हत्या करवाने में। इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस तरह के आक्रांताओं का अंत यूपी सरकार ने बहुत ही बखूबी किया है। सेम थिंग हैपेंड विद मुख्तार अंसारी, उसको भी जेल में बंद कर दिया गया। और ऐसे कितने माफिया बंद हो चुके हैं जेल के अंदर। और स्पेशली एक गैंगस्टर एक्ट है, गुंडा एक्ट जिसको बोलते हैं, उसका सहारा लेके यूपी सरकार ने अच्छे गुंडों के माफियाओं को पानी पिलाया है अभी रिसेंटली। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जब आप इस तरह का एक्टिविटी करने लगते हैं तो मिसयूज भी होने लगता है पावर का। और इसी मिसयूज का एक एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली आया। लाल मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जो 2022 का केस है। अक्टूबर में लाल मोहम्मद पर एक केस हुआ था, एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें मारपीट और एक तरह से समझिए बलवा करने का केस था, और उसको बाद में बेल भी मिला। लेकिन यूपी सरकार इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हुई, और फाइनली यूपी सरकार ने 2023 में अप्रैल में उसको गुंडा एक्ट के तहत पूरा चार्जशीट तैयार करके, पूरा लिस्ट ऑफ एक्टिविटी तैयार करके गुंडा एक्ट चलाया और बंद कर दिया। मित्रों, ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया क्योंकि वहां हाई कोर्ट ने उसको रिलीफ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा, और इसको डिटेल में पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने इस पर टिप्पणी की है, और यह कहा है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 21 सबको फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू लिव का, विद डिग्निटी। अब आपके पास अगर गुंडा एलिमेंट्स को पकड़ने का पूरा रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, और किसी बंदे ने जो सिर्फ एक इंसिडेंट किया हो और उसका कोई एज सच रिकॉर्ड नहीं है कि उसने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है या वो लगातार क्राइम पे क्राइम किया जा रहा है, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उसको प्रूफ करने के लिए कि वो सचमुच में गुंडा एलिमेंट है, तो आप उस पर एक गुंडा एलिमेंट एक्ट लगा के उसके फंडामेंटल राइट्स को छीन रहे हो। पीठ ने यह भी कहा कि इस तरीके का पॉलिटिकल वेंडेटा, अगर मान लीजिए, क्योंकि जो लाल मोहम्मद है उसकी डॉटर इन लॉ इलेक्शन लड़ रही थी म्युनिसिपल इलेक्शंस, और म्युनिसिपल इलेक्शंस के जस्ट नॉमिनेशन के जस्ट बाद का ये इंसिडेंट है,
और जो इंसिडेंट 2022 में हुआ था जिसपे उसको बेल मिल गया, उसमें कुछ कहानी नहीं बनी। आपने फिर 2023 में एक नया केस तैयार कर दिया और पूरे एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं चार्जशीट बना के तैयार कर दिया। इसको बोलते हैं, एक कंसेप्ट है लॉ में मित्रों, उसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टो कंस्ट्रक्शन। मतलब ये वो फैक्ट जो आप बाद में तैयार करते हैं एंड उसको कोरिलेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिलता है बिकॉज उसने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो जब इस तरह की वारदात नहीं हुई है और लाल मोहम्मद इस तरीके के एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उसने गुंडागर्दी नहीं की है, गुंडागर्दी का मतलब वो लगातार परेशान कर रहा हो, ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा हो, तो आप उसको गुंडा बनाकर कैसे जेल में बंद कर सकते हैं? ये तो सरासर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। और केस को उसने कोर्ट ने खारिज कर दिया, पीठ ने, और विथ स्ट्रॉन्ग टिप्पणी कि योगी सरकार संभल जाओ, इस तरीके का अगर एक्टिविटी आप लगातार फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करोगे, या इवन आप कोई लॉ ही क्यों ना बना लो, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करने के लिए आप कोई लॉ बना दो और उसके बाद उसको जेल में बंद कर दो इंडिविजुअल्स को, ऐसा नहीं चलता है। फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी, हर कोई को राइट मिला हुआ है। अगर उसने कोई गलत काम किया है, जो गलत किया है उसने, आप उसके अंदर उसको बुक करो, उस पर कार्रवाई करो। लेकिन ये कौन सा मजाक है कि आप कभी प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे बंद कर देते हो, कभी गुंडा एक्ट के नाम पे बंद कर देते हो, कभी आपको कोई दूसरा जो यूपी टाडा का एक्ट है उसमें बंद कर देते हो। ये सब नहीं चलने वाला। योगी सरकार इस बात को संज्ञान में ले। लेकिन मित्रों, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि क्या योगी सरकार जो अभी कर रही है यूपी में वो सही है? अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी की बात करें या गुंडा एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो तरीका योगी सरकार ने अपनाया है, कभी कभी लगता है कि यह सही किया गया है। लेकिन अगर आप लीगल एंगल से उसको देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे ये समझने के लिए कि कहीं ना कहीं हम फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करते हैं और उसके बाद कानून को ताक पर रखकर कुछ ऐसे एलिमेंट्स को ही हम बंद कर देते हैं जेल में जो फ्री होने चाहिए। अगर कोई सचमुच में क्राइम करने वाला है, ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाला क्रिमिनल है, या उसके इंटेंशंस खराब हैं, या वो एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा है लगातार, सटनली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इंसान किसी कारणवश कभी एक दो छिटपुट झगड़े में फंस गया, या कभी कभी वो सिर्फ प्रेजेंट होता है वहां पे या वहां से गुजर रहा होता है, पुलिस ऐसे इंसानों को भी पकड़कर जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका मिसयूज करती है, और जो मेल कल्प्रिट है जिसने ये सारा अंजाम दिया होता है, वो बैठकर कहीं किसी पार्टी के नेता के साथ पार्टी मना रहा होता है। तो मित्रों, आपकी मैं राय विचार जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये योगी सरकार के द्वारा किया गया कार्रवाई सही है या गलत है? मित्रों, मैं अपना कोई आप पे ओपिनियन नहीं थोपूंगा, लेकिन मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूं, बिकॉज बहुत लोगों का यह भी कहना है कि यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से न तो नोएडा में, न ही मथुरा में, न ही वृंदावन में, न ही वाराणसी में, न ही लखनऊ में, या इवन गांव में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा घटा है, क्राइम रेट घटा है और खौफ है लोगों को कानून का। लेकिन अगर योगी सरकार ने ये सारे हथकंडे नहीं अपनाए तो क्या योगी सरकार क्राइम को कंट्रोल कर पाती? सवाल ये उठता है कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं गड़बड़ी है, या जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए उसमें गड़बड़ी है, या जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं उसमें गड़बड़ी है, या कोर्ट कहीं मिसजज कर रहा है।
मित्रों, आपका कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर अभी तक कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपने समय दिया मित्रों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप टू सी यू अगेन। टिल देन, गुड बाय एंड आदियोस।